मैं गीता कुमारी जमशेदपुर वर्कर्स कॉलोनी से पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। मेरा आज का टॉपिक है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। जो भारतीय संघ की कार्यपालिका है उसके प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। वे भारत के प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। भारत चूंकि संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में क्या है? संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन प्रणाली के अनुसार जो संघ की कार्यपालिका के जो अध्यक्ष होते हैं वो औपचारिक प्रधान होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति राज्य के अध्यक्ष कहलाते हैं, सरकार के अध्यक्ष नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, सरकार के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि राज्य के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। अब आते हैं उनका, ये तो एक परिचय था। अब आते हैं उनकी योग्यता क्या क्या। राष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहले उनकी योग्यता क्या है? वो भारत के नागरिक होंगे, ठीक है, भारत के नागरिक होंगे। दूसरा क्या है? वो 35 वर्ष वो पूरी कर चुके होंगे। थर्ड, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उनमें। चौथा है वो किसी भी लाभ के पद पर वो ना हो। इथे अगर ये योग्यता है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कैंडिडेट के रूप में वो खड़ा हो सकता है, ठीक है। और इनकी कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ठीक है। उससे पहले भी ऐसा नहीं कि 5 वर्ष है तो 5 वर्ष रहेंगे, ऐसे पहले भी अब वो त्यागपत्र दे सकते हैं या फिर वो अपने पद से उनको पद मुक्त भी किया जा सकता है समय से पूर्व। और वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हटाया जाता है उनको, वो महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। महाभियोग, ठीक है, महाभियोग, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसेस के आधार पर राष्ट्रपति को उनके पद से पद मुक्त किया जा सकता है। लेकिन महाभियोग लगाने की प्रक्रिया आधार क्या होगा? तो महाभियोग लगाने का आधार होगा संविधान का उल्लंघन और फिर अयोग्यता। इन सब के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी एक सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए जिस सदन में भी वो प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सपोज दैट लोकसभा में ही अगर लाया गया सबसे पहले ये प्रस्ताव, तो उस सदन का 1/4 सदस्य, ठीक है, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना, उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। और इस प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए सदन में करने से पूर्व 14 दिन, ठीक है, करने से इस प्रस्ताव को जिस सदन में प्रस्तावित किया जा रहा है, ठीक है, उसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना आवश्यक है, ठीक है। और जिस सदन में लाया गया है, जैसे लोकसभा में लाया गया है वो प्रस्ताव, तो उसको 2/3 कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य से पारित हो जाएगा, तब दूसरे सदन में भेजा जाएगा और दूसरा सदन उसको उस अभियोग की जांच करेगा। वो खुद जांच करे या किसी समिति द्वारा जांच करवाए, लेकिन वो जांच होगा।
और उस जांच में राष्ट्रपति को ये अधिकार होगा कि वो राष्ट्रपति खुद या वकील के माध्यम से अपना बचाव करे, उनको अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। और यदि वह जांच समिति या द्वितीय सदन जो जांच कर रहा है अगर उस अभियोग को जांच में सही पाता है तो और दूसरा सदन 2/3 बहुमत से भी पारित कर देता है तो यह महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और उस दिन से, जिस दिन यह महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उस दिन से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। ये था पूरा महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की। ठीक है, ये तो था राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन पहले होना चाहिए था। निर्वाचन कैसे होगा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसकी प्रक्रिया का नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, इस प्रोसेस द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, इस पर एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है क्योंकि काफी लंबा प्रोसेस है ये। ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान द्वारा। अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो उसमें हम लोग डायरेक्ट भाग लेते नहीं हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेते हैं। यानी उनका राष्ट्रपति को निर्वाचन करने के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। ठीक है, एक निर्वाचक मंडल, ठीक है, जिसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे? उस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बाद में 70वां संविधान संशोधन, ठीक है, 70वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी जो यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, उनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में उनका जो विधानसभा के जो सदस्य निर्वाचित सदस्य है वो भी निर्वाचक मंडल में उनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद का नहीं, क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं होता है, इसलिए विधान परिषद को इसमें शामिल नहीं किया गया, सिर्फ विधानसभा और दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। और राष्ट्रपति के उम्मीदवार को विजय होने के लिए उनको न्यूनतम कोटा मत प्राप्त करना होता है। न्यूनतम कोटा अनेक निश्चित किया गया है, इतना मत प्राप्त करेंगे तभी वो राष्ट्रपति विजय घोषित हो सकते हैं। न्यूनतम कोटा में होता है कि 50% प्लस 1 होना चाहिए न्यूनतम कोटा में। ठीक है, न्यूनतम कोटा में क्या होता है? 50% प्लस 1, ये होता है न्यूनतम कोटा। जैसे कि अभी जो हम लोग चुनाव होता है, आम सभा का चुनाव होता है, ठीक, उसमें क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी इसको कह सकते हैं हिंदी में जो आगे वही जीता। यानी इसमें मेजोरिटी लाने की जरूरत नहीं। मेजोरिटी मतलब क्या बोलते हैं? बहुमत, यानी 50% प्लस 1 मेजोरिटी यही होता है। लेकिन यहाँ पर जिसको ज्यादा मिल गया, यहाँ 50% प्लस 1 लाने का जरूरत नहीं है। जिस कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिल गया, वो 30% हो या 20% हो, क्योंकि एक निर्वाचन क्षेत्र से बहुत लोग खड़े होते हैं, तो किसी को 10% वोट मिलता है, किसी को 5 मिलता है, किसी को 20 मिलता है, किसी को 30 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 जिसको ज्यादा मिल गया वो विजयी घोषित होता है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा प्रोसेस नहीं है, उनको न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है, तब वो उम्मीदवार विजय घोषित होंगे। ठीक है, और
इनको शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? जो विजेता घोषित हुए हैं, ठीक है, उनको शपथ दिलाने का काम जो कि आर्टिकल 60 में है, वो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे है राष्ट्रपति का कार्य और शक्तियां। जनरली क्वेश्चन यही से आता है कि राष्ट्रपति का कार्य और शक्तियां का वर्णन करें, जो कि नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों पर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।